गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर। चलिए, आप लोग मेरा वीडियो देखकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद है हमें कि आगे भी इस तरह का आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा और वीडियो को जहां तक हो सकता है आप शेयर करते चलिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को जिसको भी दीजिएगा उनको वीडियो अच्छा लगेगा। हो सकता है कि हमारा एक क्लास से उनका जो पढ़ने का तौर तरीका है सही हो जाए, वो हमसे इंस्पायर हो जाए। हो सकता है हमसे आपको मिले, हमारा वो गाइडलाइन फिर ले। तो इस तरह का हम कोशिश करेंगे आपसे कि जैसे भी होता है आप जहां तक फैलाना चाहें आप फैला सकते हैं, क्योंकि हम आपको बेहतर गाइडलाइन के साथ पढ़ाएंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर पढ़े थे हम लोग लास्ट में शायद काउंटिंग नंबर। आज हम उसके आगे पढ़ रहे हैं न्यूमरल्स। द सिंबल फॉर राइटिंग ए नंबर इज कॉल्ड ए न्यूमरल। न्यूमरल मतलब जैसे कि आप लोग ये समझ सकते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें जैसे 1 2 3 4, ये इसमें सारा क्या होगा, न्यूमरल पार्ट्स हो गया। अगर हम एक पॉइंट और आपसे हम शेयर करना चाहेंगे, जैसे लिखा हुआ राइटिंग एंड रीडिंग नंबर, ठीक है। तो राइटिंग एंड रीडिंग नंबर, इसमें हम आपको पढ़ाए थे कि इसका दो टाइप्स होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of a ways। जैसे इसमें हम आपको पढ़ाए थे कि फर्स्ट में होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। फर्स्ट में क्या होता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम, ठीक है। और सेकेंड में जो होता है ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। हम इसकी चर्चा आपसे जरूर करेंगे। पहले समझिए, हम दो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं आपके साथ में, हिंदू अरेबिक सिस्टम और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। हम आपसे पूछते हैं कि सर हिंदू अरेबिक सिस्टम जो जैसे होता है ये क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। आप हमें ये बताइए कि यहाँ तक पहले आपको समझ में आया, तो उसके बाद हम उसके नीचे से लिखना चालू करेंगे कि सर हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कि अगर हम पहले बात करेंगे कि कल हम आपको एक और पॉइंट लिखाए थे कि नंबर्स के बारे में, काउंटिंग नंबर्स शायद हम आपको पढ़ाए थे। तो 1 2 3 4 5 क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। तो हम इसकी चर्चा हम आपको करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब हम आप पढ़ाना जब चालू किए हैं तो इसको हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ाएंगे। जब हम रोमन नंबर चालू करेंगे ना तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। मगर आप इतना जानिए कि इसमें जो होता है राइटिंग और रीडिंग नंबर्स में, तो इसका हम लोगों को पॉइंट्स भी पढ़ना है और डिफिनीशन भी पढ़ना है, जो हम सारा पढ़ाएंगे। लास्ट में एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चीज इसमें और ऐड करना है कि सर किसी भी चीज को हम जीरो से लेकर चलेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट्स। क्या बोलते हैं, डिजिट्स। हम इसको, हमसे कोई पूछेगा कि बताइए डिजिट्स क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होता है, सारा डिजिट्स होता है। हम इसको डिजिट्स बोलते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक अगर समझ गए होंगे तो हम इसके आगे ले चलते हैं। तो आइए हम उसके आगे आपको आज पढ़ाते हैं। जिसे हम लोग अभी पढ़े हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिजिट्स के बारे में भी पढ़े कि 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं, यानी संख्या बोलते हैं। अब इसके आगे का जो पॉइंट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग कॉपी लेकर एकदम बैठ जाइए, एकदम शांति से। ऑनलाइन जो मेरा जो वीडियो जा रहा है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से जा रहा है ये। आप कंटिन्यू एकदम कॉपी पर लिखते चलिए, कहीं मिस्टेक नहीं होगा, कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एकदम शानदार से लिखते चलिए एकदम कॉपी में, ठीक है। और मस्ती मूड में, एंजॉयमेंट के साथ में। और इसको जो है 1 क्लास के भी बच्चे देख सकते हैं, 2 क्लास के भी देख सकते हैं और 10 के भी देख सकते हैं। हमेशा वीडियो तैयार कर रही है बेसिक का, ठीक है। तो आपके पास ये पावर होना चाहिए कि सर हमें पढ़ने की पावर है, हमें पढ़ने की क्षमता है, कैपेबिलिटी आप लाइए अंदर से। आप कभी मत शर्माइए कि सर हमको ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, तो फिर बच्चे की चीज है। यार जो भी पढ़ना होता है बच्चे की चीज होता है। यहाँ तक कि कंपटीशन में भी जो पूछता है वो भी बच्चे का ही चीज पूछता है।
कोई बुजुर्गों का चीज नहीं पूछता है उसमें कि हाँ मतलब 55 साल आपका एज बीत गया तो 45 साल में क्या हुआ था, ये कुछ नहीं पूछता है। आपको यही चीज पूछेगा हर जगह, इसलिए ध्यान से बस पढ़िए, बारीकी से पढ़िए। हम स्टार्ट करते हैं हम इसके आगे, हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू। हम पिछले क्लास में शायद आपको पढ़ाए थे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। चलिए तो पहले हम समझेंगे कि सर प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। लोगों को अभी तक जो 3 क्लास के बच्चे होंगे, 2 क्लास के बच्चे होंगे, 4 क्लास के बच्चे होंगे, उनके लिए खास करके ये हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है और फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं 2 5 6 3, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये है फेस वैल्यू। ठीक है, हम अगर बोल रहे हैं कि 2 into यानी इसमें से 2 का प्लेस वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें से हम अगर निकालते हैं इसका प्लेस वैल्यू तो 2 into इसको पढ़िए अब यूनिट 10 100 1000 यानी 1000 ये हो गया। इसका जो आंसर आएगा 2000 आएगा। ठीक है, हाँ 2000 आएगा। अब इसको क्या करना है, ये इस जो हो गया आंसर ये हो गया, इट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू, क्योंकि इसका हम लोग सामना किए तब जाकर प्लेस वैल्यू लाए। तो ये सब वेरी सिंपल चीज है आपको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपसे अगर कोई पूछेगा एग्जाम्पल के तौर पे कि एक क्वेश्चन का हमें आंसर दीजिए, अगर लिखा हुआ है 3 9 7, अगर इसको बोल रहा है कि इसमें से हमारा 9 का निकालिए प्लेस वैल्यू, तो हम लोग निकालेंगे इसमें से, तो लिखेंगे 9 into इसको आप स्टार्टिंग से पढ़िए 1s 10s यानी 10 का मतलब हो गया इस तरह से 10, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लाइएगा 90। अब देख लीजिए इस तरह का प्लेस वैल्यू शायद आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब हम अगला स्टेप में हम आपसे चर्चा करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट की। ठीक है, तो हम शायद आपको हमारा पीछे का जो वीडियो देखिएगा उसमें प्लेस वैल्यू चार्ट आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसके आगे चलेंगे कुछ, हम अगला स्टेप में हम एक टॉपिक आपको देते हैं कि हमको बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। तो शायद आपको हम पिछले क्लास में ये सब सारे चीजें बताए थे कि राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, तो हम इस चीज की चर्चा लगभग कर चुके थे। तो हम अगर एक पॉइंट और है जो पढ़ने के लिए हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, सक्सेसर एंड प्रेडिसक्सेसर। ठीक है, यानी कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप अगर इसको समझ गए होंगे तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसक्सेसर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसर एंड प्रेडिसक्सेसर। अभी हम कुछ देर पहले आपसे चर्चा कर रहे थे ना, 1 मिनट पहले, कि हम इस पॉइंट को पढ़ेंगे। आपको हम एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म पढ़ाए हुए थे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म की चर्चा कल हम किए थे। तो आज पढ़िए सक्सेसर एंड प्रेडिसक्सेसर। पहले इसका मतलब आप समझिए कि सक्सेसर का मतलब होता क्या है सर। जैसे हम इसमें बोलेंगे कि एडिंग 1, किसी भी डिजिट्स को आप लिखिए, जैसे 55 लिख दिए। ठीक है, तो 55 का हम बोलेंगे सक्सेसर निकालिए, तो लिखिएगा 55 + 1, तो ये हो जाएगा 56। अगर हम बोलते हैं 175, तो हम बोलेंगे किसका निकालिए सक्सेसर, तो लिखेंगे 175 + 1, तो हो जाएगा ये 176। हम बोलेंगे कि इसका सक्सेसर यही होगा यानी कि एडिंग 1, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि सर एडिंग +1 ये हो गया सक्सेसर। अब हम इस चीज को हम प्रेडिसक्सेसर की चर्चा करते हैं, तो इसमें क्या हम लोग पाते हैं कि देखिए जैसे लिखा हुआ है 98, तो इसमें क्या करना है, हम बोलेंगे कि इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग y1, यानी कि इसमें एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे 98 लिखा हुआ है और इसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 97। अगर हम बोलते हैं 543 है, तो इसका निकालना है प्रेडिसक्सेसर, तो लिखेंगे 543 और -1, तो इसका आंसर हो जाएगा 542।
2, ये हो गया प्रेडिसेक्सेसर। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि सक्सेसर का मतलब क्या हुआ, प्रेडिसेक्सेसर का मतलब क्या हुआ। उसमें सक्सेसर में +1 करना है, प्रेडिसेक्सेसर में -1 करना है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग कुछ चलेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग इंडियन सिस्टम के बारे में आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में बताए थे, तो इसमें जो है कुछ अलग पढ़ना है। इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में अलग कुछ नहीं पढ़ना है, बस वहां का जो लैंग्वेज है, न्यूमरेशन है, उसको हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करेंगे, यहां से लिखना चालू करेंगे वंस, ठीक है, टेंस, हम बात करेंगे हंड्रेड्स, ठीक है। अब बताइए यहां तक पहले किन्हीं को दिक्कत, हम बोल रहे हैं वंस, टेंस, 100, यहां तक दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद आप खुद बताइए कि इसके आगे क्या होगा। जैसे हम लोग बोले, आगे बताइए, 1000, ठीक है, 10,000, 10,000, इसी में लिखेंगे 100,000, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इसमें, हम अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद मिलियंस, क्या स्टार्ट करेंगे, मिलियंस। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 10 मिलियंस। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसमें 100 मिलियंस। उसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे बिलियंस, क्या स्टार्ट करेंगे, बिलियंस। उसके बाद आप लिख सकते हैं 10 बिलियंस, 100 बिलियंस। तो ये हो गया द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो एक बार फिर से आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, बिलियंस। इसके बाद लिख सकते हैं आप 10 बिलियंस, 100 बिलियंस, ठीक है। उसके बाद ट्रिलियंस, ये इसमें सारा चीज होता है इसमें पढ़ना। तो चलिए आप इसको एक बार अच्छे तरीके से लिख लीजिए। तो आइए इसके आगे हम आपको फैक्टर पढ़ाते हैं। उसके बाद देखिए हम नया एक पॉइंट लाए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। तो जैसे फैक्टर्स की बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जिस्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। जैसे फैक्टर करने की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम इसको हम करना चाहेंगे 6 को, तो 6 को हम तोड़ सकते हैं, तो 2 × 3। फैक्टर का मतलब होता है कि आप उसको इस तरह से फैक्ट कीजिए ताकि उसके बाद उसका कोई नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम करते हैं 8 का, तो देखिए 2 × 4, फिर इसको आप करिए तो 2 × 2, अब इसके बाद इसका कोई फैक्टर नहीं होने वाला है। तो ये इसका मतलब हुआ फैक्टर। अब मल्टीपल्स की बात करेंगे, तो देखिए कहता ए मल्टीपल ऑफ ए नेचुरल नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीपल दैट नंबर बाय एनी होल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसमें बोलते हैं कि अगर लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 का अगर टेबल लिखना हो तो पूरा लिखाएगा, क्योंकि हमने ये स्टेप नहीं लगाया कि द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 को 5 टाइम्स लिखिए, हमने ऐसा नहीं बोला। हमने सिर्फ बोला मल्टीपल्स को 4 टाइम्स, 4 का मल्टीपल्स लिखिए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, यानी कि ये 4 का पूरा जहां तक लिखा सकता है, जितना स्टेप में टेबल है वहां तक लिखिएगा। मगर हम इसी चीज को बोलते हैं आपसे कि द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 को कितना टाइम्स लिखना है, 5 टाइम्स लिखना है। जैसे लिख के दिखाई, देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ये हमने 5 स्टेप बोला था लिखने के लिए, मैंने 5 स्टेप लिख दिया। तो ये हो गया पढ़ने के लिए फैक्टर्स, ये हो गया मल्टीपल्स। तो देखिए आप लोग कभी घबराइएगा नहीं, जितना पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं आप कॉपी ओपन कीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। जहां तक होगा आपको समझ में आएगा, 100% श्योर है। और उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपना प्यार देते रहिए, हम यहाँ से आपको वीडियो देते जाएंगे। लगभग ये कोशिश कीजिएगा आप लोग कि हमारा पढ़ाई आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए और वीडियोस देखते रहिए।
और इंटरेस्टेड से, गुस्सा होकर नहीं। जैसे क्या होता है ना, कुछ बच्चे बहुत गुस्सा हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, सर क्या बकवास की बातें कर रहे हैं, इसमें तो आता है तो वीडियो को ऐसे ऐसे कर करके देख देख के करते चलेंगे। ऐसा नहीं करना है, आप बारीकी से एक एक पॉइंट को देखते चलिए, और जहां नहीं समझ में आता वहां फिर से बैक होकर आइए, फिर समझिए क्या हम बता रहे हैं। देखिए, जिनको पढ़ना होगा ऑफलाइन क्लासेस, वो हमारा पटना में भी ब्रांच है, आप आकर पढ़ाई कर सकते हैं, हमारा ब्रांच विजिट कर सकते हैं न्यू मिराकल कोचिंग सेंटर से, ठीक है। अगर जिन्हें आना होगा, आप मोबाइल नंबर हमसे मांगिए, हम आपको देंगे, और ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में हम आप डाल दिया करेंगे मोबाइल नंबर, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। मेरा सारा एड्रेसिंग रहेगा। आप पटना में जैसे ही आइएगा, मुसल्लापुर हाट के नजदीक रामपुर नहर रोड के पास, वहां मेरा ब्रांच है। आप आकर हमारे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, हमारा प्यार सम्मान गाइडलाइन जो है सब ले सकते हैं आप। जहां तक भी अगर दिक्कत होता है, आप हमें तुरंत बोलिएगा, हम आपके साथ हमेशा खड़ा हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो देखकर बहुत खुश होइएगा, और लोगों के बीच में शेयर कमेंट लाइक जितना भी होगा आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो दुनिया वालों को भी आप कमेंट करके बताइएगा कि नहीं, हमारे वो टीचर हैं जो सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं। अगर खराब लगे तो भी कमेंट कीजिए, और तो भी शेयर कीजिए, यार सबसे भद्दा पढ़ाता है, वो भी शेयर कीजिए। तो दोनों कंडीशन में शेयर कीजिए। जैसे कि हम आपको एक छोटा सा पॉइंट्स बताते हैं, एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं आपको। एक बार गुरु नानक देव जी किसी गांव गए, और लोगों ने उनसे पूछा, उनके खास करके जो शिष्य थे उनके साथ में, तो पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो बोले कि चलिए गांव की यात्रा करते हैं हम लोग। तो वो एक गांव गए। जब वो गांव गए तो वहां ने लोगों ने उनका कोई सम्मान नहीं किया, क्योंकि उतने बड़े वो भक्त थे, उनके इतने शिष्य सब थे, लोग उनसे इतना इंस्पायर होते थे। तो गए तो उनके शिष्य बहुत देर तक इंतजार में रहे। गांव वाला ना उनको पानी ला कर दिया, ना खाना दिया लाकर, ना कोई कंबल दिया, ना बिस्तर दिया, कोई कुछ नहीं दिया। तो उनके शिष्य बोले कि गुरुजी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटा, चलो। तो गांव के बाहर गए, एक पेड़ था, वहीं पर रात गुजारे। इन लोग दीपक तक न दिए जला के कि रात में कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे। फिर अगले सुबह गुरुजी दूसरा गांव गए। जब वहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही गांव पहुंचे, उनका इतना लोग आदर सम्मान सत्कार किया कि मतलब इन लोगों को ऐसा फील नहीं हुआ कि अगले जो रात हमने बिताया वो हमारे लिए इतना खराब पल था। तो उस गांव से जब निकले थे ना गुरु नानक देव जी, जिस गांव में उनका कोई सम्मान नहीं हुआ, तो वहां के लोग जो थे बहुत गुस्से में थे कि कहां से ये कौन व्यक्ति आ गया। तो गुरु नानक जी निकलते निकलते एक बात बोलते हैं, बसो बसो बसो। जब जिस गांव में उनको उतना आदर सम्मान मिला, वहां जाके बोले उजड़ो उजड़ो उजड़ो। अब खुद समझिए, उनके शिष्य कंफ्यूज कर गए, अरे यार क्या ये हैं, ये कुछ तो बोल रहे हैं, अलग अलग सी बात बोल रहे हैं। तो क्या होता है, वहां पर गुरु नानक देव जी उनको बताते हैं कि देखिए, हम जहां बोले कि बसो बसो बसो, क्योंकि वो गांव खराब था, इसलिए हमने उनको ये आशीर्वाद दिया कि गांव के अच्छा से बसाया जाए, ताकि यहाँ के लोग समझदार हो। और जहां मैंने बोला उजड़ो उजड़ो उजड़ो, इसलिए बोला क्योंकि इन लोगों के पास इतना संस्कृति और इतनी सभ्यता है कि ये यहाँ से उजड़ेंगे तो हमारे देश में जहां जहां भी जाएंगे, वहां ये संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखेंगे और अपनी विचारधारा को बनाए रखेंगे। एक जगह एक गांव में रखकर अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं संस्कृति सभ्यता लाते हैं तो लोग नहीं जान पाएगा, मगर ये जहां जहां बिछड़ेंगे, अलग अलग जाएंगे, वहां पर ये अपनी सभ्यता और संस्कृति को दिखाएंगे, तब हमारा भारत जो है और विकास होगा और विकसित होगा। तो इसलिए हम भी आपको कहते हैं कि आप हमारे पास आइए और हमसे जितना हो सके आप लीजिए, या तो ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फोन के माध्यम से हमसे आप मिलिए, उसके माध्यम से, जिस माध्यम से हम आपको यही चाहेंगे कि हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी क्वांटिटी है, हमसे जो भी आपको इंस्पायर होते हैं, जो भी अच्छा लगता है, हम आपको देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मेरा बस मेन मोटो यही है कि हमारे अंदर जो एबिलिटी है, हम भी आपको इतना दें कि आप हमसे ज़्यादा निकल जाइए। तो आपको कहीं कभी किसी तरह का महसूस ऐसा लगे कि थोड़ा सा कम है, हम थोड़ा सा अनसेटिस्फाइडेड हैं, हमसे मिलना चाहते हैं,